हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए ये शुरू करते हैं। 2-3 दिन से मैंने सीरीज़ नहीं डाली थी, तो लेकिन अब देर ना करते हुए ये 2-3 मिनट वाली सीरीज़ जो है इसको कंटिन्यू करते हैं, और अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली डालूँगी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देती हूँ, ये जो भी क्वेश्चन है ये मैप आपको लेके बैठना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, और ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो वो उस राज्य का नाम है मेघालय। इसको आप मैप में देखिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। विदाउट मैप रट के आप सोचिए तो आप कर लीजिए, तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। 4 इसमें दिए हुए हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। 3 दिए हुए हैं। ये ऑप्शन जो दिए होंगे एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग है। बाकी कौन से 5 और राज्य हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री रहता है और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस। दार्जिलिंग का कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस। इसका जो भी रीज़न है वो बाद में लॉन्ग में वीडियो डालूंगी तो बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, वो है श्रीलंका। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, तो उसका नाम है उदयपुर, त्रिपुरा। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, वो है मणिपुर, ठीक है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो अभी मैंने बताया था, टोटल 8 है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कौन सा है? वो है राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वैसे भी नाम से भी आप याद कर सकते हैं, मध्य में आता है भारत के नक्शे में। तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। यदि भारत मानव समय यामोत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। कितना होगा? 2:30 बज रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये 1 लाइनर इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जितनी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे वो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी जिसको पढ़ना होगा वो बुक्स वगैरह तो पढ़ चुका होगा, बाकी अब प्रैक्टिस का समय है। जितने क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से होके जाएंगे वो एग्ज़ाम टाइम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर है, नेक्स्ट है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, तो ये है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन आता है, 10 डिग्री चैनल के बीच में कौन से हैं? तो ये आप मैप में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तभी स्थिति याद होगी, नहीं तो 8 डिग्री 10 डिग्री के बीच बहुत कन्फ्यूज़न होती है। फिर 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है, ठीक है। और यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय कितना होता है? तो लगभग 2 घंटे की गैपिंग रहती है, तो ये 7 बजे हो जाएगा। भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, तो ये कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर का है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत ने नई सहस्त्राब्दी से सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? तो 92 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? तो ग्रीनविच कहा जाता है उज्जैन सिटी को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 2-3 मिनट से ज़्यादा ही हो जाता है। फिर है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। और भी हैं, अगर भारत और बांग्लादेश का पूछा जाए तो कौन सी, ये आप कमेंट सेक्शन में देख के बताइए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है।
और डुरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, उसकी सीमा निर्धारित करती है। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी किसको? श्रीनगर को। भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। फिर कर्क रेखा 23.5 उत्तरी, एन का मतलब होता है उत्तरी, भारत के राज्य से होकर गुजरती है, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। LAC भारत और के बीच एक प्रभावी सीमा है, तो ये तो पता होगा आपको, चीन। भारतीय राज्य को मांझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है, ये पंजाब राज्य में बांटा गया। भारत पृथ्वी के स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो उसका नाम है गौर मोती। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है किबूथी है, ठीक है। शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर कौन सा है? तो उसका नाम है नादेड़। भारत को भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो वो कौन से 4 जोन हैं, उनके नाम आप बताइएगा, अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा तो। फिर नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल लगभग है कितने वर्ग किलोमीटर है? 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। फिर नेक्स्ट है भारत के उत्तर में क्या स्थित है? तो भारत के उत्तर में जो है वो भूमध्य रेखा गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट पेज कल के लिए रखते हैं। भारत के डैश राज्य में, भारत में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, के अति समीपस्थ कोई शहर है, तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। भारत के राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा कौन सा है? तो उसका नाम है गुजरात। ओके, थैंक्स for watching my video.